हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, आज हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन का एक सीरीज़ देखने वाले। बेसिकली आज ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो बेसिकली एकदम सिंपल और बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आउटपुट बेस्ड होंगे। बेसिकली आपको उसमें से ये कंसोल में कराऊंगा और आपको आउटपुट बताना। अगर आपको आता है, आप क्वेश्चन देखो, पोज करो और फिर आंसर दो, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब मैं बताऊंगा इसका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। होपफुली आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं लिखूँ ट्रू प्लस फॉल्स, ये क्या रिटर्न करेगा? गेस कि ये मेरा ट्रू प्लस फॉल्स क्या रिटर्न करना चाहिए इसे। देखो, ट्रू प्लस फॉल्स मीन्स इट रिटर्न्स 1। वाई इट रिटर्न्स 1? बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर दोस्तों जो ट्रू होता है वो एज ए 1 कंसिडर होता है और फॉल्स जो होता है वो 0 कंसिडर होता है। तो 1 प्लस 0 इज़ वाट? 1। अगर मैं इसे ट्रू कर दूँ तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ है कि अगर मैं इसे स्ट्रिंग बना दूँ, तब जब स्ट्रिंग हो जाता है दोस्तों, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, वो कॉनकैटिनेट का काम करता है। मीन्स उसको अटैच कर देता है। ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं इसे फॉल्स कर दूँ तो फॉल्स प्लस फॉल्स, डेफिनेटली 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, अगर आप देख लो कि फॉल्स स्ट्रिंग के साथ है या नॉर्मल है। अगर स्ट्रिंग के साथ है तो वो कॉन्केटिनेट कर देगा, अगर स्ट्रिंग नॉर्मल है तो वो उसको कैलकुलेट करके इसको कंसीडर 0 करेगा। ठीक है, तो 0 से वो क्लियर हो जाने कि 0 का वैल्यू 0 है और ट्रू का वैल्यू 1 है। चलो, अगर मैं इसे 1 कर दूँ तो 1 प्लस फॉल्स, सेम हेयर कि अगर वो इंटीजर के साथ भी है तो क्या करेगा? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ और हम लोग देखते हैं। सपोज मेरे पास एक फॉल्स है और इसको मैं कर देता हूँ इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताओ क्या आएगा अगर इसे मैं 0 कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि फॉल्स का वैल्यू 0 कंसीडर करता है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? गेस। डेफिनेटली रिटर्न्स व्हाट? इट रिटर्न्स फॉल्स। अब आप पूछोगे क्यों फॉल्स आ रहा है? बिकॉज जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं ना दोस्तों, तो टाइप को चेक करता है। इसका जो टाइप है ना वो बुलियन है और इसका जो टाइप है वो नंबर है। ठीक है, तो दोनों का टाइप डिफरेंस हो जा रहा है, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसे डबल इक्वल टू से कंपेरिजन करूँ तो डेफिनेटली ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू चेक कर रहा है। तो फॉल्स इक्वल टू 0। ठीक है, इतना सही है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सपोज मेरे पास एक नंबर है 32 सपोज, एंड मेरे पास एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, उसका स्ट्रिंग का मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, अब बताओ इसका रिटर्न क्या करेगा? ये 32 प्लस 5। डेफिनेटली अभी आपको बताया कि अगर स्ट्रिंग है इंटीजर के साथ प्लस ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉन्केटिनेट करता है। ठीक है, तो कॉन्केटिनेट करेगा तो ये क्या करेगा? 3 to 5 कर देगा। डेफिनेटली 3 to 5। चलो एक और प्लस मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब ये क्या करेगा? देखो, कोई भी नंबर है मेरा, उसके पहले अगर मैं प्लस यूज़ करता हूँ तो वो जो स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है नंबर में। तो 32 प्लस वाट 5 इक्वल टू 37। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। ठीक है, बट हमेशा ये ध्यान रखना कि इसके साथ कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैंने ऐसे कोई कैरेक्टर डाल दिया तो ये नहीं कि फिर ये इसको नेगलेक्ट करेगा और 5 नंबर को कंसीडर करेगा, नहीं। ये फिर नंबर जब हम ऐड करने जाएंगे तो ये रिटर्न मुझे क्या करेगा? नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है, आप गलत ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, चलो ये भी ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं सिर्फ ब्लैंक प्रिंट कराता हूँ। क्या आउटपुट आएगा? डेफिनेटली ब्लैंक आएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसके पहले प्लस लगा दिया तो क्या होगा? ब्लैंक
अभी मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग से पहले प्लस लगाते हो तो उसे क्या करता है, वो इंटीजर बनाता है। तो यहाँ पर भी ब्लैंक है मेरा, तो ब्लैंक इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो डेफिनेटली इसे क्या रिटर्न करेगा, 0। चलो यहाँ तक सही है, कोई इशू नहीं है। चलो मेरे पास एक नया क्वेश्चन है, वो थोड़ा समझते हैं कि 8 इज़ ग्रेटर देन 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 6, ये क्या रिटर्न करेगा, गेस। देखो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि जब भी हम ये इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ये लेफ़्ट साइड से शुरू करता है, लेफ़्ट साइड से शुरू करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे राइट साइड जाता है। तो जो ये पहला जो कंपेरिजन कर रहा है वो क्या कर रहा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, ये ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न कर दिया है मुझे, ट्रू। और ट्रू का वैल्यू अभी मैंने बताया, ट्रू का वैल्यू क्या होता है, 1। तो फिर 1 इज़ ग्रेटर देन 6, नो, दैट्स वाई इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर मैं इसे चेंज कर दूं और ये कर दूं लेस देन, तो अब क्या होगा, 1 इज़ लेस देन 6, यस, तो अब ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सपोज अगर मैंने इसे स्ट्रिंग बना दिया सभी को, तो क्या रिटर्न करेगा, डेफिनेटली जब हम प्लस ऑपरेटर छोड़ कर कोई भी और अदर ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो ये सेम रिजल्ट मुझे देगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, चलो यहाँ पे था ना 8 माइनस मैं कर देता हूँ 7, और यहाँ भी माइनस कर देता हूँ 6। चलो इसके वैल्यू क्या मिलेगा, मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। 8 माइनस 7 माइनस 6, 8 मेरा स्ट्रिंग है और 6 मेरा स्ट्रिंग है, क्या रिजल्ट आना चाहिए। देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि प्लस ऑपरेटर के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर है, और अगर कोई नंबर है वो भी वो स्ट्रिंग में है, तो भी वो नॉर्मल कैलकुलेशन ही करता है, ठीक है। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो भी मैंने भी जस्ट बताया कि वो लेफ्ट साइड से शुरू करता है। तो 8 माइनस 7 इज वाट, 1, 1 माइनस इक्वल टू 6, क्या आना चाहिए, गेस, यस, -5। क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 माइनस 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार मैंने पूछा है, मुझसे भी पूछा गया है, ठीक है। 3 + 3 - 3 क्या होना चाहिए, गेस। ये क्या रिटर्न करेगा दोस्तों, ये रिटर्न करेगा 3, बिकॉज 3 + 3 6 - 3 = 3। अभी जस्ट मैंने बताया ये लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन शुरू करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह से कि मेरे पास एक नैन है, नॉट ए नंबर, अभी जस्ट मैंने बताया नैन इक्वल टू नैन, ये क्या रिटर्न करेगा, गेस। देखो जो एन है ना दोस्तों, नॉट ए नंबर, ये स्पेशल टाइप का वैल्यू है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये क्या रिटर्न करता है, ये कहता क्या है कि भाई देखो मैं किसी भी दूसरे नंबर के बराबर नहीं हूँ, और यहाँ तक ये कहता है कि मैं अपने आप के भी बराबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपने आप के भी इक्वल नहीं हूँ, ठीक है। अगर इसे मैं रन करूँ ना दोस्तों, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक तरह का फीचर्स है जो अब ये कहता है कि मैं किसी और दूसरे नंबर के भी बराबर नहीं हूँ, और मैं अपने आप के बराबर भी नहीं हूँ। तो अगर इस तरह का चीज़ चेक करना हो ना कि ये नैन है या नहीं है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं इज़ नैन। इज़ नैन का आप यूज़ कर सकते हो, इससे ये बता देगा कि ये नॉट ए नंबर है या नहीं, ये चेक करता है। तो ये रिटर्न मुझे ट्रू करेगा, बिकॉज नैन इज़ नॉट ए नंबर। अगर आपको यहाँ 10 दोगे आप, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज 10 इज़ अ नंबर। आई होप नैन का भी क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग, चलो अभी तक तो मैंने प्लस ऑपरेटर बताया था। अगर सपोज मेरे पास इस तरह का चीज़ है कि मैंने सपोज 5 इंटू, अगर मैंने 5 कर दिया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई मैंने दे दिया, डेफिनेटली ये 25 देगा, बिकॉज जस्ट मैंने भी बताया कि प्लस को छोड़कर कोई और ऑपरेटर अब यूज़ करते हो तो वो नॉर्मल कैलकुलेशन करेगा। अगर मैं प्लस कर दूं तो ये कॉन्कैटिनेट करेगा, बट अदर ऑपरेटर का मैं यूज़ करता हूं तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही वो करेगा, ठीक है।
यहाँ तक सही है। चलो अब हम थोड़ा कुछ और देखते हैं। चलो कुछ वेरिएबल्स के बारे में हम समझते हैं। वेरिएबल्स के बारे में, जैसे कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन को मैं कर देता हूँ गेट, और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट a इक्वल टू 10, लेट b इक्वल टू 20, लेट c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, और अगर मैं इसे कंसोल करूं तो क्या देगा, सोचना। a b एंड c, ये एक्सेस होगा मुझे, सोचो। अगर इसे मैं रन करूँ ना दोस्तों, तो ये क्या देगा पता है, ये देगा मुझे a इज़ रेफरेंस एरर देगा, a इज़ नॉट डिफाइंड, a उसे मिलेगा ही नहीं, बिकॉज हम लोग a जो हम लोग मेंशन किए वो कैसा मेंशन किया, लेट दिया है। ठीक है, a इज़ नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर। a क्या है मेरा, a मेरा है लेट से डिक्लेयर किया हुआ है। नहीं चलो लेट से मैंने किया था, अब इसे मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, और फिर मैं इसे करता हूँ वेर। तीनों चीज़ का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। अगर आपको नहीं पता है लेट कॉन्स्ट वेर के बारे में, तो मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, उसे आप जरूर देख लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लेट कॉन्स्ट वेर के बारे में। तो चलो अभी भी अगर मैं रन करूँ तो मुझे सेम एरर देगा, बिकॉज अभी भी ए जो है मेरा लेट से कंसीडर किया, और लेट का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, इसलिए ये एक्सेस नहीं होगा। और वेर जो है कॉन्स्ट का भी ब्लॉक स्कोप है, वेर मेरा जो है अगर मैं सिर्फ सी को प्रिंट कराऊँ तो क्या देगा, मैंने वेर से डिफाइन किया, बट वेर भी उसे नहीं मिलेगा, सी भी उसे नहीं मिलेगा। बिकॉज सी क्यों नहीं मिल रहा है उसे, बिकॉज सी इज़ ऑल्सो ए फंक्शनल स्कोप। जब हम वेर जो होता है मेरा वो फंक्शनल स्कोप होता है, उस फंक्शन के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर मुझे रिटर्न करेगा। इवन अगर आप कहोगे आपने फंक्शन कॉल ही नहीं किया, अगर मैं फंक्शन को भी कॉल करूँ तो भी क्लियर कर लेता हूँ, देखो अभी भी नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टिल वेर जो है वो फंक्शनल स्कोप है, उसे नहीं मिलेगा वो चीज़। हाँ, अगर मैं ये फंक्शन निकाल दूँ, ठीक है, और ये गेट को भी निकाल दूँ, और अभी अगर एक्सेस करूँ तो बताओ क्या होना चाहिए, सी से मिलेगा, नहीं मिलेगा, गेस इट। सपोज मैंने, चलो ए को भी प्रिंट करा देता हूँ, ए बी सी, सोचो क्या होगा, ए से मिलेगा बी या सी। अगर से मैं रन करूं तो क्या होना चाहिए, क्या मिलेगा, डेफिनेटली एरर देगा, बिकॉज ए इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर अभी भी स्टिल। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ए कॉन्स्ट और लेट जो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप कहते हैं दोस्त, ये जो कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो ना, इसलिए इसी को ब्लॉक कर रहे हैं। ए और बी जो लेट और कॉन्स्ट दोनों जो है वो ब्लॉक स्कोप है, लेकिन सी अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 10 + 20 = 30। क्यों, बिकॉज वेर जो होता है ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, वो ब्लॉक के बाहर भी उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और आपको डिटेल्स में समझना है तो वो वीडियो है मेरे पास, वो मैंने बनाया है लेट कॉन्स्ट वेर के ऊपर, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों आई थिंक अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि हम लोग 10-20 क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं, और कुछ क्वेश्चन तो है मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। इस बार तो बहुत इजी था, थोड़ा सा मैं टफ करूँगा ऐसे, ठीक है, ताकि आपको इंटरव्यू का पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके माइंड में ज़रा सा भी कोई पूछे तो आपके जुबान में यूँ होना चाहिए कि मैं भाई बता दूँगा, इतना आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।